इसके तुरंत बाद हम सदस्यों द्वारा स्वरचित कविता पाठ का जो हमारा सत्र है वो शुरू कर रहे हैं। अगर 2 मिनट में यह सत्र शुरू हो जाएगा, कृपया कहीं न जाएं। इस सत्र में जो भाग ले रहे हैं सारे कवि, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वे यहाँ हैं। सुप्रिया सुराना, मोहित अग्रवाल बिहार, दीपक अग्रवाल बिहार, गौरव अग्रवाल बिहार, बरखा बुधिया, आप लोग सब आगे की तरफ आ जाएं। सीमा अग्रवाल बिहार, अर्चना बावंडिया भागलपुर, केतन अग्रवाल उड़ीसा, मनीषा शर्मा रिसड़ा, अलका अग्रवाल रिसड़ा, विवेकानंद जोशी भिलमोटर, सोनाली न्याती। आप सब लोग आगे की तरफ आ जाएं। इनमें से बहुत सारे लोगों ने शायद पहली बार कोई कविता लिखी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद पहली बार मंच पर कविता पढ़ेंगे। उन सबका उत्साह बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। वो कहते हैं ना, कुछ इस तरह तय की है हमने मंजिलें, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले। तो ये इस तरह के कवि हैं, इस तरह के लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया है और इस प्रयास को आज हमारे सामने रखेंगे। मैं एक एक कर सबको बुलाऊंगा। सबसे पहले इस सत्र के अध्यक्ष, आज इस सत्र में जो अध्यक्षता करेगा श्री नंदलाल जी भट्टर, मैं बस अनुरोध करूं मंच पर आकर आपको स्थान ग्रहण करें। श्री नंदलाल जी भट्टर। नंदलाल जी भट्टर नहीं क्यों कर? नंदलाल जी जब आवागा, शायद कोई काम से निकल रहा है, बिना में शामिल करने वाला। इस सत्र का विशेष अतिथि है श्री सुभाष जी सोनथलिया, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, ससम्मान मंच पर आमंत्रित करूँ। सुभाष जी, तालियां बजाओ तब तो लगा हो कि आप मंच पर कोई सत्र शुरू कर गया था। उद्घाटन सत्र, कठपुतली सत्र के बाद सदस्यों की सहभागिता का वो पहला सत्र है और ये बात अगर आप ऊर्जा पूरी नहीं बिखेरांगा तो ये कार्यक्रम को आनंद को नहीं आवागो। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूं पहली कविता लेकर, एक व्यंग्य कविता लेकर आई है महाराष्ट्र से हमारे बीच सुप्रिया सुराना। सुप्रिया जी का स्वागत है, आओ। मेरी कविता का नाम है हाय रे नेता, जो मैंने कुछ वर्षों पहले लिखी थी। आज सुबह जब मैंने गूगल खोलकर देखा कि आज भी हमारे देश में 22.3 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, तो मैं अपने 2 शब्दों का अर्थ पहले ही आपको बोल दूं कि हम पेट खा रहे हैं। यहाँ से मैं इसकी शुरुआत करूँगी। तो पेट का अर्थ होगा कि आज भी भूखे हैं, और नेट का अर्थ है कि अपना इंटरनेट वाला नेट नहीं बल्कि पैसे नेट खा रहे हैं। चलिए मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। कविता का शीर्षक है हाय रे नेता। हम पेट खा रहे हैं, वो नेट खा रहे हैं। हम पेट खा रहे हैं, वो नेट खा रहे हैं। उन नेताओं को देखो, हाय, उन नेताओं को देखो जो देश खा रहे हैं। हम पेट खा रहे हैं, वो नेट खा रहे हैं। पसंद आई तो आप मुझे आपकी ताली
बेटा क्या बोलता है, वो मंत्री जी का बेटा है, वो मंत्री जी का बेटा माँ की गर्भ से बोला, वो मंत्री जी का बेटा माँ की गर्भ से बोला, सब कुछ न खाओ डैडी देखो हम आ रहे हैं, हम पेट खा रहे हैं, वो नेट खा रहे हैं, हमारे मंसूबों को है, हमारे मंसूबों को कर दिया है जर्रा जर्रा, कुछ भी नहीं मिला तो संस्कृति बिका रहे हैं, वो पेट खा रहे हैं, वो नेट खा रहे हैं, उन नेताओं को देखो हाय, उन नेताओं को देखो जो देश खा रहे हैं, हम पेट खा रहे हैं, वो नेट खा रहे हैं। धन्यवाद, आभार। बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी। ये है हमारे सदस्य, ये है हमारे सदस्यों की प्रतिभा। और अब मारवाड़ी भाषा को अपना आयोजन है, मारवाड़ी भाषा, भारतीय संस्कृति, मारवाड़ी संस्कृति की चिंता न लपेट कर साइड करें, अभी बीच में लग रहा है यार, ठीक है, एक अनाउंस कर लें। हमारे अगले प्रतिभागी मोहित अग्रवाल बिहार से। मैं मोहित अग्रवाल, शाखा गुलाबबाग प्रांतीय उपाध्यक्ष मंडल को अपनी जो ये अपनी धरोहर पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मारवाड़ी अपनी प्यारी भाषा, मारवाड़ी अपनी न्यारी संस्कृति है बचानो, अपन अपनी भाषा अपन करनी होगी पहल, अपना अपना घरा से टाबरा न सिखानी समझानी बतलानी होगी मारवाड़ी, अपना अपना घरा से अपन मारवाड़ी संस्कृति न बचानो है, मारवाड़ी भाषा न आगे बढ़ानो है, युवा मंच के पटल पर भी अपन प्रण लेनो है, मारवाड़ी हाँ मारवाड़ी बोलनो है, संको को नहीं करनो है, अपने सभ्यता न संस्कृति न पूर्वजा की धरोहर न आगे बढ़ानो है, भूलनो को नहीं है अपनानो है, कलकत्ता से आपा सबने मिलकर यो संवाद फैलानो है, मारवाड़ी हाँ मारवाड़ी बोलना, मारवाड़ी भाषा न आगे बढ़ानो है, बचानो है, सजानो है, मारवाड़ी संस्कृति न आगे बढ़ानो है, बचानो है, सजानो है, युवा मंच न अपन आज से प्रण लेनो है, ये अपन मारवाड़ी संस्कृति न सजानो है। आज के कार्यक्रम की जो आपने मूल बात है, भी मूल बात ना मोहित जी आपकी कविता में लेकर आया है, ये बात करते ही जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब मैं बुला रही हूँ बिहार से ही दीपक अग्रवाल। इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक अग्रवाल है, मैं कटिहार बिहार से हूँ और मैं बिहार प्रांतीय संयोजक साहित्य प्रकाशन में से हूँ। आज मैं अब आत्महत्या के बारे में आप सबको बताना चाहूँगा। आत्महत्या, क्या आत्महत्या इतना आसान हो गया है? क्या लोग हर असफलता में आत्महत्या करने लग गए हैं? कभी उन्होंने यह ना सोचा होगा कि जब मैं असफलता पर आत्महत्या कर रहा हूँगा, मेरे घर में मेरे माता पिता मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। आज उसी को लेकर मैं अपनी कविता पढ़ना चाहूँगा। मेरा कविता का शीर्षक है आत्महत्या नहीं करूँगा। परीक्षा में फेल हो गया हूँ, ये बोझ कैसे संभालूंगा मैं? सभी लोग अब ताने देंगे, ये दंश कैसे झेलूंगा मैं? भरोसा परिवार ने हमेशा दिखाया था, जिंदगी कठिन पर लड़ना सिखाया था, पर असफलता की नाकामयाबी को जब भी देखता तब आत्महत्या का ख्याल मुझको आया था। भरोसा परिवार ने हमेशा दिखाया था, जिंदगी कठिन पर लड़ना सिखाया था, पर असफलता की नाकामयाबी को जब भी देखता तब आत्महत्या का ख्याल मुझको आया था। दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, इसका ज़्यादा डर नहीं था मुझे। माता पिता का जो निरादर होगा उसका बहुत अफसोस था मुझे। इतने अरमानों ने मुझे जगाया था, इतना भरोसा मुझ पर दिखाया था, उनके कर्जों को मैं कैसे
भूल गया कब से मैं इतना खुदगर्ज बन गया। उन्होंने हमेशा गर्व से कहा होगा, आत्महत्या कर ले, इतना कमज़ोर नहीं है मेरा बेटा, अपने परिवार को पीछे अकेला छोड़ दे, इतना बेदर्द नहीं है मेरा बेटा, हौसला कर, वो फिर चलेगा, लड़खड़ाएगा पर अपनों को देख फिर उठ जाएगा। ताने भले ही हम सुन रहे हो पर उसका हर हिस्सा को लोगों को कामयाबी से चुकाएगा। मैं परिवार के भरोसे को कैसे डूबने देता, दुनिया को असफलता कैसे देखने देता, ऊर्जा लेकर उठा फिर से परिश्रम करने, सफलता का नया परचम लहराए बिना खुद को कैसे रहने देता। फिर मैंने ताने देने वालों को तालियों का जश्न दिखा दिया, अपनी कामयाबी का शोर पूरे दुनिया में दिखा दिया। सफलता मेहनत की मीठा फल है हुजूर, आज जिंदगी ने ये सबक सिखा दिया। धन्यवाद। जिंदगी में सकारात्मकता का संदेश देती ये कविता आपकी तालियों की निश्चित रूप से हकदार थी। और अब बिहार से ही एक और कवि गौरव अग्रवाल जो बेटियों पे होते हुए अत्याचार की बांदी आपके सामने रखेंगे। गौरव अग्रवाल, गौरव। सम्मानित मंच और ये साहित्य की धरती कोलकाता को मेरा प्रणाम। सभी आए हमारे अभिभावक मंच साथियों को मेरा प्रणाम। मैं तो ऐसे एक्सीडेंटल कवि हूँ, तो मेरी अपनी पहली रचना से शुरुआत करता हूँ। मेरी पहली रचना 2018 में लिखा था, वो मैं आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हमारी आपकी दिनचर्या की कहानी है। ये दुनिया एक सुनहरी चूहेदानी है। ये दुनिया एक सुनहरी चूहेदानी है, इसमें फंस के ज़िंदगी निभानी है। ये दुनिया एक सुनहरी चूहेदानी है, इसमें फंस के ज़िंदगी निभानी है। चाहे कोई कितना बड़ा क्यों न हो, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों न हो, सबके पास दुख भरी कहानी है। अब मेरे से जो बेसिक कविता जो मैं लेकर यहाँ आया हूँ, उसका शीर्षक है भोली बेटी। क्योंकि पुरातन से मुगल काल से हमारी बेटियों पर अत्याचार होते आए हैं, उस पर मैंने लिखने की कुछ कोशिश की है, वो सुना रहा हूँ। भोली बेटी क्या जाने, भोली बेटी क्या जाने, सब घात लगाए बैठे हैं। भोली बेटी क्या जाने, सब घात लगाए बैठे हैं। फरेबी लोग न जाने क्या क्या बात बनाए बैठे हैं। भोली बेटी क्या जाने, सब घात लगाए बैठे हैं। तेरे नन्हे कदम तेरे मंजिल का कब रास्ता भटके, तेरे नन्हे कदम तेरे मंजिल का कब रास्ता भटके। ये मौका पर लोग गंदी नज़र लगाए बैठे हैं। भोली बेटी क्या जाने, सब घात लगाए बैठे हैं। ये खिलौना समझते हैं तुझे रंग बिरंगे बाजार की, ये खिलौना समझते हैं तुझे रंग बिरंगे बाजार से कि अपनी गंदी नीयत से ये अपना बाजार सजाए बैठे हैं। भोली बेटी क्या जाने, सब खाक लगाए बैठे हैं। मुख से कुछ और ही कहते हमेशा, मुख से कुछ और ही कहते हमेशा, आंखों में गंदी तस्वीर लगाए सजाए बैठे हैं। भोली बेटी क्या जाने, सब खाक लगाए बैठे हैं। तू माँ है, तू माँ है, तू बहन है, तू बेटी है। तू माँ है, तू बहन है, तू बेटी है, ये सब सारे रिश्ते नाते बुलाए बैठे हैं। भोली बेटी क्या जाने, सब घात लगाए बैठे हैं। कभी भूल कर भी भरोसा ना करना इन पर, कभी भूल कर भी भरोसा मत करना इन पर, ये शर्म की बोली लगाए बैठे हैं। भोली बेटी क्या जाने, सब घात लगाए बैठे हैं। अपनी हिफाजत खुद करना लाडो, अपनी हिफाजत खुद करना लाडो। कुछ चंद दरिंदों के कारण समाज के लोग के हाथ में जंजीर लगाए बैठे हैं। भोली बेटी क्या जाने, सब घात लगाए बैठे हैं। धन्यवाद। बात बहुत कड़वी थी, लेकिन इस बात में उतनी ही सच्चाई भी है। देश में क्या स्थिति है, पूरे विश्व में क्या स्थिति है स्त्रियों की, महिलाओं की, ये हम सब जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। बरखा बुधिया बिहार से आई हैं और वे पहली बारिश की सौगात आपके बीच में लेके आई हैं। बारिश की बूंदों की सौगात लेके आई है। आइए समझते हैं मानसून का बारिश कैसे लगती है। सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा राम राम खम्मा धनी। मैं बरखा बुधिया भागलपुर से मारवाड़ी सिद्धि शाखा की सदस्य हूँ। मैं अपनी कविता शुरू करने के पहले अपने मन के भावों को आप सबों के सामने व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सभी दिग्गज हो सामने और नज़रें आप पर ही समाई हैं।
और नजरें आप पर ही समाई हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सबों का आशीर्वाद मुझे मिल जाए, और मेरे लड़खड़ाते शब्दों में जान आ जाए। मेरी कविता का शीर्षक है पहली बूंद। पहली बूंद गिरने को है, सुंदर रूप खिलने को है, मचल रहा धरा का यौवन, निखर रहा दुल्हन सा तन। पहली बारिश धरती पर बरस रही छन छन छन, ले रही धरा का बोसा बारिश की ये पहली बूंद। खिल रही है बरखा में नहा कर ये कुमलाई दूब। छुई मुई सी कोपल भी, छुई मुई सी कोपल भी अब बन गई है कुसुम। लिपट गई उससे जब बारिश की ये पहली बूंद। ढोल नगाड़ों संग अंबर से धरती पर उतरती, दरख्तों से टपक टपक कर देखो कितना इठलाती। सौंधी सौंधी खुशबू हवा में है ये बिखराती। मिट्टी से लिपट लिपट कर प्रेम गाथा ये है गाती। सौंधी सौंधी खुशबू हवा में है ये बिखराती। सागर से वो यूं मिलती, उसके रंग में ही रंग जाती। पहाड़ों से निकल किसी झील में बहती जाती। मिलकर किसी सरिता में कल 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 बहती जाती। बारिश की ये पहली बूंद अमृत तुल्य है कहलाती। बारिश की ये पहली बूंद अमृत तुल्य है कहलाती, अमृत तुल्य है कहलाती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सीमा जी, बारिश की पहली बूंद से आपने पूरी प्रकृति हमारे सामने रख दी। और बरखा जी, और अब मैं बुला रहा हूँ सीमा अग्रवाल बिहार से। आइए सीमा जी। मैं सीमा अग्रवाल कटिहार जागृति शाखा बिहार से आई हूँ। सर्वप्रथम मैं मेरे कान्हा जी को धन्यवाद करूँ कि बेवना भेचाया मेरी सर्वप्रथम कविता है जो मैं थारा सामने रख रही हूँ। और आयोड़ा सकला महानुभावना मेरी घनी घनी राम राम सा बाको मैं नमन करूँ। मेरी आज की कविता रो शीर्षक है कि समय रो परिवर्तन। आपने मारवाड़ी समाज की मध्यम वर्गीय लड़कियारी सोच, लड़कियारी साथ साथ में कहूँगी कि बात बड़ा माता पिता भी है। अब थोड़ा घणो तो जो है वो तो खुद ही समझ लिया, लेकिन है जरूर। पहले की सोच और अब की सोच बताने जा रही हूँ। पहली जब लड़कियां लोग ब्याह होते जना लड़कियां काहे कहती है सासरिया जाऊंती छोड़ी, सासरिया जाऊंती छोड़ी। आपकी माता सा बोलने लगी माँ पूरी कर दिया आरी मांग, माँ पूरी कर दिया आरी मांग। बेटो बेचू है नाना बाजार में, बेटो बेचू है नाना बाजार में। और नीलामी लगाई है ये टीवी फ्रिज और कार में, टीवी फ्रिज और कार में। माँ इलाली मांग पूरी नहीं करोला तो मैं रोज लाई जाऊंगी माँ, बांध कर सुंदर सी साड़ी में पंखा में लटकाई जाऊंगी माँ, मैं पंखा से लटकाई जाऊंगी। समय का परिवर्तन देखिए। लड़की रो रिश्तों आने पर, छोरी रो रिश्तों आने पर, छोरी
माँ पतो कर लिया, माँ पतो कर लिया लड़काड़ी हैसियत अच्छी सा लड़को 2-3 लाख महीना से कम नहीं कमाना चाहिए माँ, कम नहीं कमाना चाहिए। खुदरी गाड़ी होवे और खुद को ही घर होना चाहिए माँ, और खुद रो ही घर होना चाहिए माँ। अब मैं स्कूटी और बस से सफ़र नहीं करूँगी माँ, अब मैं स्कूटी बस से सफ़र नहीं करूँगी माँ। मना विदेश घूमना है, हनीमून मना इंडिया में नहीं मनानो माँ, माँ सुनो ना माँ, बताओ ना, लड़का को खुद को बंगलो होसी ना, और बंगला में कमरा होसी ना 4, और बंगला में कमरा होसी ना 4। एक मेरो दूजो मारा टापड़ियारो तीजो जब पीरो मारा लोग आसी 4। और चौथो गौर फरमाइएगा इस लाइन पे, और चौथो सासू ससुरारो, चौथो अतिथि स्वरूप सासू ससुरारो। बाप पर थोड़ी नहीं करूँगी मैं अत्याचार माँ, बाप पर थोड़ी नहीं करूँगी मैं अत्याचार माँ। नौकर चाकर सब होवला ना माँ, अब वहाँ से काम नहीं होवला माँ। अब वो अपने पापा से पूछती है, पापा सुनो ना पापा, इतो सब होवलो ना पापा। ये प्रश्न था। अब पापा को अपना निर्णय सुना रही है। पापा इतो सब होवलो तभी हाँ करियो पापा, इतो सब होवलो तभी हाँ करियो, इससे कम में नहीं होवलो पापा, इससे कम में नहीं होवलो। आफ्टर ऑल आई एम ए डॉटर ऑफ मारवाड़ी नहीं छोड़ी आजकल मिल नहीं इकट्ठा। समाज के 2 युगों की 2 विसंगतियां आपके सामने इन्होंने रखी, और अब केतन अग्रवाल उड़ीसा से। केतन अग्रवाल, केतन नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास कविताओं का लंबा क्रम हमने सुना है। इन कविताओं के क्रम में सिर्फ एक स्वरचित कहानी भी है, जो मनीषा शर्मा की अपनी आप बीती भी है। मैं मनीषा से आमंत्रित करता हूं कि अपनी स्वरचित कहानी लेकर आए, जो उस अपनी आप बीती भी बताती हैं। हेलो, राम साहब, घड़ी खम्मा, राम। अटे उपस्थित सभी, कोई हमारा अभिभावक है, कोई हमारा भाई बंधु है, कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा दिग्गज अतिथि गणा में भी आवे, जाने भी मैं बहुत राम करूं और प्रणाम भी करूं। आ रचना स्वरचित बोल के मैं तो क्या बोलूं, सौभाग्य है। अनुराधा जी मैंने बोलिया लिखने के लिए, जो मैं एक प्रयास करी, लिखा तो कई चीज़ें लिख देवा, लेकिन खुद की घटना ने लिख कर सबके सामने एक तरह से पेश करना आ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप कहानी बोलूँ, के बोलूँ, आप बीती बोलूँ, आ मेरे माँ बाप ने समर्पण है, क्योंकि बाकी साथ के बिना आ मनीषा, जिन्हें प्रेम से मन्नू बोले, प्यार से मन्नू बोले, बिकी है। और मेरे कहानी को जो शीर्षक है वो है लाडली मन्नू। मारी माँ की बात ही निराली है, मारी माँ की बात ही निराली है। मैं तो कहानियाँ में माँ के प्यार त्याग की कहानियाँ पढ़ती तो कटु सुनती, पर हूँ तो घड़ी ही भाग लिखा कर आई, जो वे माँ ने इसी मावड़ी मिली। मम्मी मैं था ना होता तो शायद आ थारी बेटी, मम्मी थे ना होता तो आ थारी बेटी कब की मर जाती, पर थे तो मैंने शमशान सुई आखिर खींच लाया। हाँ हूँ मैं मारे मायड़ बापुरी लाडली, हाँ हूँ मैं मारे मायड़ बापुरी लाडली, पढ़ी लिखी
छोरी आज तो घड़ी ही होशियार होगी, पर पाछे दिनारी बात याद आवे तो, पर पाछे दिनारी बात याद आवे तो सूझ आवे कि किया मारे मायड़ बापू रो त्याग। आ बात है कि मैं टापर बुद्धि थी, आ बात है कि मैं टापर बुद्धि थी, सब कुछ समझ आयो कोनी, कद भी आज खुद मायड़ हूँ तब समझ आई। आ बात साची है मारो पहलो विवाह चालियो कोनी, आ बात साची है मारो पहलो विवाह चालियो कोनी, गलती की या समझ आयो कोनी। पर टूट बिखरी जद में, पर टूट बिखरी जद में ये भाग्य आया आधी राता में, जाने काई यो डिप्रेशन जाने हथेली में लिए आपरी हर दर दर भाग्या। लेकिन मारी जिंदगी ने मारे बेटे ने वे ही पालिया। चलो दिन बीतिया दुख का ए भी ठीक होने लगी में, खुशी खोजने लागी में, सजने सवरने जागी में, काल अंधेरे ने तोड़ उजाले री और भागी में, काम काज री सोच करी काम काज में मग्न होने लागी में। फिर से काल को पइयो फिरियो, फिर से काल को पइयो फिरियो, फिर से लगन रो जोग बनियो, पर हूँ ना चाहती ओ हुए, पर हूँ ना चाहती ओ हुए, फिर से मनड़े में डर घरियो। पर मायड़ बापू हिम्मत दी, सब दिन होत ना एक सिसा, तू कर ले बेटा। सब कुछ ठीक ठाक ही लागियो, समाज पहले तो बढ़िया ही बतायो, तब जान पड़ियो कि छोरे की कमी है। मैं कवि ने भी स्वीकार कर ली, मैं कवि ने भी स्वीकार कर ली, भाग्य ने दोबारा मार खा ली। पर ओ कैसा, पर ओ कैसा जिका माने वादा करियो सास ससुर, मारी औलाद ने कागजा में नाम देवेगा, वे तो नट गया, वे तो नट गया। बार बार एक ही धमकी देता, बार बार एक ही धमकी देता, इया है तो पत्ता फाड़ ले, इया है तो पत्ता फाड़ ले। ए बोल जब तक मैं ना मरूं कोनी मारे काना से जावे। फिर छाप लगी मारे माथे रे, दूजो ब्याह भी टूट गयो, फिर से सूखा गांव हरा हो गया, पीड़ा री सीमा कोनी थी। दुखड़ो रोंकी के सामने लोग पूरी मने ही बताई। मन्नू बचपन में आपकी दुनिया खुद गढ़ती थी, जिन्हें कल्पना के वे बचपन से यही सोचे, पर साची जीवन में चोट घड़ी ही जोर की पड़ी। चोट तो इसी लगी कि फिर दोबारा मनु अब बस बहुत हो गयो, खेल ब्याह को अब मारी जिंदगी मारे साबरी। अब जो चाली कदे न रुकूंगी, मैं थारो माथो अब ऊंचो कराऊंगी, पर अब की मारे दुख से बड़ो दुख मायड़ बापू को। लोग समाज में उठे बैठे बातें सुनावे, दोस्त तो लुगाया को ही बतावे। बोला जावे गलती की दुचारी, मावड़ी बोली बापू बोलियो जीवता हाँ, मावड़ी बोलिया बापू बोलिया जीवता हाँ, तू मारी है इसके लिए मारे माते मारे भाग्य लिखी है, तू मारे लिए घड़ी ही शुभ है, तू चिंता ना कर मैं जीवता हाँ, तब तक तू जी आगे बढ़। आज किया आने तू थापे मारी लाडली, आज किया आने तू तुझे थापे मारी लाडली, कोख में 9 महीना पालिया घड़ा दोरा। आज माँ बाप री हिम्मत हूँ जिंदा रहेगी, आज माँ बाप री हिम्मत हूँ जिंदा रहेगी, नहीं तो मारो टाबर रो काई हो तो। मायर री हिम्मत थी आज वर्तमान में आप री पहचान रो जानी जाऊं, जे हंसी उड़ाई मारे बाप री आज बेई बोले घड़ी चौखी चौखी बेटी जड़ी थे तो बात तो मिसाल है। आज कोई अपने परिवार री बेटी के सागे बुरो हुए तो याद करे मनु ने, और मनु के जीवन की मिसाल दे हिम्मत देवे बने। पर साची कहूँ तो जो हूँ जिया हूँ, पर साची कहूँ तो जो हूँ जिया हूँ मारे मायड़ के कारण हूँ। मनु आज आजाद है, आपकी मालिक के हकदार है, सर ऊंचो कर दियो माँ बाप को, बोली सी बेटी अब समझदार है। साची कहूँ तो मारे माँ बाप मारे जीवन का बड़ा खंबा है, 2 बार तलाक री मार खाने के
के बाद भी मारा हाथ ना छोड़िया। हिस्सा मायड़ बापू सभी छोरिया ने मिले, जो आपकी पाली पूसी छोरी ने मौत रे घाट चढ़ने देवे कोनी। आ कथा मारे जीवन की साची घटना है, जिसमें मारे माँ बाप रो प्रेम, सहयोग, त्याग, तपस्या आदि को समर्पण है। मैं मनु घनी भाग्यशाली हूँ जो थे मारा माँ बाप हो, हर जन्म में मैं थाने ही पाऊँ। आज की भाषा में मायड़ बापू ने प्यार जताने के लिए आई लव यू तो बोल सुन, लव यू मम्मी पापा, थारी लाडली मनु, मरोड़ी बेटी से तो जीवती बेटी अच्छी। धन्यवाद। बहुत ही हिम्मत का मामला है, बहुत हिम्मत की बात है अपनी बात को इस तरह से समाज में सबके सामने इस तरह से प्रस्तुत करना। मनीषा जी, हम आप सब आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि आप ज़िंदगी में तरक्की करती रहें। केतन अग्रवाल आ गए हैं। केतन। अर्चना मावंडिया भागलपुर से। आप सभी को मेरा राम जी राम नमस्ते। पैदाशी सम्मानित मंच और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और युवा साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं नमन। मैं अर्चना मावंडिया भागलपुर सिद्धि शाखा बिहार से आप सबों के सामने उपस्थित हूँ एक अपनी छोटी सी कोशिश लेकर। ये कोशिश एक कविता के रूप में है जो मैंने अपनी मम्मा के ऊपर लिखा है। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ कुछ ऐसी हुआ करती थी, घंटों बातें हमारी हुआ करती थी, ना जाने कितनी कहानियाँ हुआ करती थी। दादी घर से शुरू होकर नानी घर तक पहुँच जाया करती थी, दादी घर से शुरू होकर नानी घर तक पहुँच जाया करती थी। मीठी चाशनी सी भिन्न भिन्न बातें हुआ करती थी। माँ मेरी माँ कुछ ऐसी हुआ करती थी। ऊर्जा की स्रोत थी, कभी नहीं थकती थी, ऊर्जा की स्रोत थी, कभी नहीं थकती थी। आकर्षक व्यक्तित्व के साथ कितनी ही सुंदर दिखती थी। खुद एक परी थी, हमें शहजादी बनाकर रखती थी। खुद एक परी थी, हमें शहजादी बनाकर रखती थी। बेटी मेरा अभिमान, ऐसा कहती ना थकती थी। माँ मेरी माँ कुछ ऐसी हुआ करती थी। ममता का आसमां हम पर लुटाया करती थी। पापा की डांट से अक्सर बचाया करती थी। अपनी गलतियों को सुधारने ना दोहराने की सलाह देती थी। अपनी गलतियों को सुधारने ना दोहराने की सलाह देती थी। अच्छी बुरी ऊंची नीची सब बातें बताया करती थी। माँ मेरी माँ कुछ ऐसी हुआ करती थी। आज भी अपनी दिनचर्या में हमेशा तेरा जिक्र करती हूँ। सारी किस्से कहानियों में तुझे पिरोया करती हूँ। माँ तुझे शायद इस तरह से मैं अपने अंदर छुपा कर रखती हूँ। माँ तुझे शायद मैं इस तरह से अपने अंदर छुपा कर रखती हूँ। अब तू बस एहसास है मेरे पास नहीं, अब तू बस एहसास है मेरे पास नहीं। फिर भी अक्सर मैं तुझसे बातें किया करती हूँ, फिर भी अक्सर मैं तुझसे बातें किया करती हूँ और सबको बताती हूँ। माँ मेरी माँ कुछ ऐसी हुआ करती थी, कुछ ऐसी हुआ करती थी। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग धीरे धीरे पीछे की तरफ चले गए हैं। अभी लंच खत्म हुआ है और हाईटी में देर है, तो पीछे लोग जाकर के किसी भी चीज की उम्मीद कर रहे हैं तो भी कुछ पीछे मिलने वाला नहीं है। रवि शर्मा अपनी पूरी टीम को लेके आगे आ जाइए। रवि शर्मा, प्रमोद अग्रवाल, कई लोग वहाँ खड़े हैं, कृपया आगे आके बैठिए सभागार में। हाथ मत दिखाइए मुझे, बैठ जाइए आगे। इसके बाद रिसरा की ही अलका अग्रवाल।
सभी को मेरा प्रणाम। मैं रीशा से अलका अग्रवाल, मारवाड़ी ओ मंच। मेरे आज का है पोयम है, कविता है बचपन री बाता। मीठी मीठी मारी यादा है बचपन री, मीठी मीठी बाता है मारी बचपन री, लुकोम छुपाई बाता है बचपन री। छुपकर खाई गणी कुल्फिया, छुपकर खाई गणी कुल्फिया बचपन री। मावड़ी की गोद में सपना वालियारी, माटी का खिलौना खेलन वालियारी। चूल्हा चोखा गुड्डा खुली खेल खेलत्या वालियारी। गुल्ली डंडा चोर पुलिस वाले बचपन री। वीर सहेलियां व लड़ाइयां री बचपन री, याद घनी आवे माना बचपन री। ना जाने या उम्र आई 56 री, ना जाने कब आई बचपन, या ना जाने कब उम्र आई 56 री। घर में टाबर खेले याद करे फिर आवे बचपन। नटखट बालक मन में गुलस जागावे बचपन री। माने याद आवे घनी बचपन री, माने याद तो आवे घनी बचपन री। प्रणाम। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो अपने बचपन को याद नहीं करता हो, और भाभी ने एकदम हम लोगों का सबका बचपन हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। 2 प्रस्तुतियाँ और हैं, इसके बाद केतन अग्रवाल यदि हैं तो उनकी भी होगी। विवेकानंद जोशी अपनी कविता लेके आए, मंडलीय सह सचिव हैं। मंच पर आसीन मंचिष्ठा ने मेरो प्रणाम। सब बड़ा बुजुर्गा ने मेरो राम राम, और सब भाईला ने जय श्री श्याम। आज बहुत बढ़िया लाग रहा है आकर, जठ कोई आत्महत्या के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बेटियां के बारे में बात कर रहे हैं। आज भी संदर्भ में एक चीज़ और बताना चाहूँ कि जब कोई पैदा हुआ है तो बीटा में एक सपनों लेर पैदा हुआ है। सबको एक सपनों रहा है। कोई सोचे आज मेरे सपना टूट गयो, आगे क्या करा, कहीं जावा। बी के संदर्भ में एक छोटी सी 4 लाइन की कविता तारे समक्ष रख रहा हूँ। अच्छो लगा तो सब तालियां की गड़गड़ाहट रखिया, और अगर गच्छो कौन लगा तो भी मन रखने के लिए तालियां बजा दिया। सबके अपने सपने हैं, सबके अपने इम्तिहान, सबके अपने सपने हैं, सबके अपने इम्तिहान, सबके अपने साहिल, सबके अपने तूफान। यूं हार जीत से तोलना बड़ी छोटी बात लगती है, यूं हार जीत से तोलना बड़ी छोटी बात लगती है। सबके अपने फैसले हैं, सबकी अपनी अपनी उलझनी। बेकार ये शिकवे हैं, बेकार की ये शिकायतें, बेकार की ये शिकवे हैं, बेकार की ये शिकायतें। सबकी अपनी ख्वाहिशें हैं, सबकी अपनी ज़रूरतें। सच तो यही है कि खुद की लड़ाई बस खुद से है। सच तो यही है कि खुद की लड़ाई बस खुद से है। सबका अपना शोर है, सबकी अपनी खामोशियाँ। किसी को कामयाबी जल्दी मिल जाती है तो कोई आज भी सफ़र में है, किसी को कामयाबी जल्दी मिल जाती है तो कोई आज भी सफ़र में है। सबके अपने कारवां हैं, सबकी अपनी अपनी मंजिलें। कोई किसी की ज़िंदगी क्या परखेगा रे मेरे दोस्त, कोई किसी की ज़िंदगी क्या परखेगा रे मेरे दोस्त। सबके अपने चेहरे हैं, सबके अपने अपने आईने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विवेकानंद जी। सबकी अपने अपना समय है, और सबकी अपनी अपनी जिंदगियां हैं, सबका अपना अपना सफ़र है, विविधताओं का संसार है, और हमारा देश भी विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ है। संभाजी नगर महाराष्ट्र से हमारे बीच आई हैं सोनाली न्याती, और नारी सशक्तिकरण पर इनकी बहुत ही शानदार कविता है। आइए हम सब आनंद लेते हैं सोनाली की कविता का। सबसे पहले मैं कोलकाता के अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम जैसों के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया। चारों तरफ खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे।
बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे। जय श्री कृष्णा, जय मारवाड़। मंचासीन सभी गणमाननीय अतिथि एवं अखिल भारतीय युवा मंच के सभी सम्माननीय पदाधिकारी एवं युवा मंच के सभी सदस्यों को और मेरी प्यारी बहनों को मेरा सादर प्रणाम। संस्कृति और कला की धरोहर कलकत्ता की भूमि को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं सोनाली नाती, सकल मारवाड़ी युवा मंच मिडटाउन शाखा छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आई हूँ। अपनी एक छोटी सी रचना तू मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। कोमल है कमज़ोर नहीं है तू, कोमल है कमज़ोर नहीं है तू, आखिर क्यों की तरह रहना नहीं तू। जिंदगी को जन्म दे सकती है, जिंदगी को जन्म दे सकती है तो खुद की रक्षा के लिए जिंदगी ले भी सकती है तू, कमज़ोर नहीं है तू। ज़रूरत पड़े तो मृत्यु से भी लड़ जाए, सावित्री बनकर पूजनीय भी है तू। ज़रूरत पड़े तो मृत्यु से भी लड़ जाए, सावित्री बनकर पूजनीय भी है तू। वनवास में भी साथ निभा सकती है तू, शंकराचार्य को भी शास्त्र सिखा सकती है तू। मेरी कौम की तरह गिरकर उठना जानती है तू, मेरी कौम की तरह गिरकर उठना जानती है तू। अंतरिक्ष को भी नापना जानती है तू, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना जानती है तू, कमजोर नहीं है तू। बेचारी बनकर रहना नहीं तू, इतिहास बना सकती है तू। अबला नहीं शक्ति है तू, कमजोर नहीं है तू। अपने पुत्र बाजी को बाजीराव बना सकती है तू, अपनी कोख से शिवबा और लक्ष्मीबाई को जन्म देकर अपनी धरती बचा सकती है तू, कमजोर नहीं है तू। इतिहास गवाह है हर एक योद्धा के पीछे नारी शक्ति है, इतिहास गवाह है हर एक योद्धा के पीछे नारी शक्ति है। पर आज भी सीता की तरह अग्निपथ पर चलना पड़ता है तुझे, न जाने कितनी अग्नि परीक्षाएं दे रही है तू, समाज के झूठे बंधनों में पीस रही है तू, फिर भी कमज़ोर नहीं है तू। समाज बदला है मानसिकता वही थम गई है, समाज बदला है मानसिकता वही थम गई है। आज भी तेरी कोमलता को कमज़ोरी का नाम देकर लूटा जा रहा है। रोटी बेलकर हाथ इतने मजबूत हो गए, कभी अन्याय के खिलाफ उन हाथों को उठाकर दुर्गा रूप ले सकती है तू, कमज़ोर नहीं है तू, कमज़ोर नहीं है तू। आखिर क्यों की तरह रहना नहीं है तुझे, आगे बढ़, इस समाज को बदलेगी तू, इस समाज को बदलेगी तू, कमज़ोर नहीं है तू। धन्यवाद सर। जिसे जिसे लगता है कि नारी कमजोर नहीं है, जोरदार तालियां बजाइए। केतन अग्रवाल उड़ीसा से उपस्थित हैं यहाँ? यदि नहीं है तो हम सत्र के समापन की तरफ चलेंगे। मेरा यह कमिटमेंट था कि 3:30 पे ये सत्र समाप्त हो जाएगा और 3:30 अभी हुए नहीं है। अनुराधा भाभी 3:30 नहीं हुए हैं, मेरा कमिटमेंट। तो इसके पहले कि सत्र के समापन की तरफ बढ़ें, हम अपने मंचासीन अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे। मैं आयोजन समिति के सदस्यों से कहूँगा कि वे नंदलाल जी भट्टर जो हमारे मुख्य अतिथि हैं इस सत्र के, उनका सम्मान करें। एक सम्मान है भाई जी, और मैं तो आपा तो सम्मान ही कर सका और क्या कर सका। आयोजन समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि सुभाष जी का भी सम्मान करें। इससे पहले कि मैं नंदलाल जी को उनके क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए बुलाऊं, सभागार से अनुरोध आया है कि रामजीवन जी सुरेखा 4 पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं। रामजीवन जी सुरेखा हमारे मंच के मशाल पुरुष हैं, मंच की मशाल इनके परिवार से दीप्यमान होती रही है। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ 4 पंक्तियां स्मरण। सगळ्यांना मेरा राम राम भाई। मंच की मैं लोगों का उम्र की एक व्यथा जो मंच में
जब से मंच बनो थो और अब तक मैं लोग जो मंच में भी जमाना में काम करता तो अब उम्र के गेल बुढ़ापो आ गयो तो पेपर में कुछ एक पत्ती है 5-7 लाइना की बेरो को नहीं पढ़ियो। मेरी कविता को शीर्षक है बेरो को नहीं पढ़ियो। किया बीत्यो जमानो किया बीती उम्र बेरो ही को नहीं पढ़ियो। मंच की बात है यार, भाई साहब सारा मंच में है। युवराज का की तो युवराज जी की तो टेम है हाल में लोग तो पार हो गया। के लाद्यो के खायो के दियो के लियो बेरो ही को नहीं पढ़ियो। मंच में बेरो को नहीं पढ़ियो कि मैं ध्यान रखियो कविता मंच में है। कट्ठे कमायो कट्ठे गमायो किता आया किता गया बेरो ही को नहीं पढ़ियो। बालपण बीत्यो जवानी बीती गेड़ी पकड़ी बुढ़ापो आ गयो बेरो ही को नहीं पढ़ियो। काल तक टाबर गिनीजता आज दादा नाना नानी हो गया बेरो ही को नहीं पढ़ियो। कोई कहे नाम कमायो कोई कहे नाम कमायो पर सच्ची बात तो यह है बेरो ही को नहीं पढ़ियो। मायतारी सुनी देखियो थे ये मंच में जीता कार्यकर्ता है और जिका है भी कर चुके जो कर रहे और आने वाला जो करसी का मायतारी सुनी मंच में कान में बहुत मायता की सुननी पड़ी। बोले के मंच में आ गयो के करसी के नहीं करसी और लुगाया की भी सुनी। हाँ हकीकत है यह बात कि मायता की सुनी लुगाया की सुनी ताबरा की भी सुननी पड़ी पर मारी कोई को नहीं सुनी। मारी कोई को नहीं सुनी बेरो ही को नहीं पड़ियो। लुगाई का वह संभल जाओ थोड़ा मिन्नत तो हो जाओ। लुगाई का वह संभल जाओ थोड़ा मिन्नत तो हो जाओ। इतना दिना में काई होया बेरो ही को नहीं पड़ियो। टापर का वह छाना माना बैठ जाओ थाने ठाई को नहीं पड़े मारी जूनी पूरी कर दो बेरो ही को नहीं पड़ियो। समय पलट गया मिनक पलट गया किता छूटिया किता रहा बेरो ही 43 साल मंच में चलिया गया। मिनक की बेला अब आर तो बैठो ताई में भाईला तो जाता रहा बेरो ही को नहीं पड़ियो। दान कर मान कर अब समय आयो है मन से काम कर तो लिया और कर रहा हाँ लाग रहा हाँ क्योंकि मंच में जी प्राण बसा है पर फिर भी का बात भी कह है कि दान करो मान करो शर्म करो धर्म करो। शर्म माना परिश्रम और जिंदगी का मजा तो ले लो। पीछे के ओला बेरो ही को नहीं पड़ियो बेरो ही को नहीं पड़ियो। बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर कविता सचमुच समा बांध दिया आपने। और अब संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए दयाल जी। सब न जय श्री कृष्ण जय श्री राम। अटे एक ही आदमी साफ पिन कर आयो मान तो बेरो ही गुण पड़े। क्या बात है। बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत किया आपने। बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं और कविताएं यहाँ से प्रस्तुत की गई। मारवाड़ी में बोलूँ जरूर बोलूँ मारवाड़ी में बोलूँ मारवाड़ी में। अपनी धरोहर भाषा संस्कृति और साहित्य को एक दर्शन अटा देखने मिले आज आपने
वास्तव में एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। पता नहीं प्रमोद जी शाह के मन में ऐसा कौन सी सोच आई बात जो मर तक पहुंच कौन पाया कि अपनी धरोहर और भी साथ भाषा, संस्कृति और साहित्य सोच भी कौन सा क्या था। तो प्रमोद जी शाह ने मैं प्रणाम करूं। बहुत ही वास्तव में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम संजोया है। तो अट जो आज प्रस्तुति हुई थी बिके अंदर गद्य पद्य दोनों ही आया है। गद्य भी था, पद्य भी था। मैं भी थोड़ा बहुत साहित्य से जुड़ेड़ा हूँ। हालांकि हर जगह संचालन करा, कविता पढ़ा तो हिंदी में ही पढ़ा, लेकिन आज अट जो अवसर मिला है मारवाड़ी भाषा में बात करने को, तो आप बात तो मैं बिल्कुल हमारा जीवन में ऐतिहासिक बनकर ही हमेशा हमारा मस्तिष्क पटल पर हमेशा घूमती रही। तो एक हास्यवन को कवि होने के नाते कविता काई हुए, ये कविता के माध्यम से आपने बताऊं मैं कि कविता कम शब्दा में अपनी बात रख देना, बिगबंदक तुकबंदी जोड़ो या अपना भाव जोड़ो और स्थितियाँ जोड़ो, परिवार ने जोड़ो, देश ने जोड़ो। छोटी सी बात न बड़ी बना करके क्या न कम शब्दा में रखना। अब जान मैं एक कॉलेज में जना पढ़ता तो बीटेम पर एक लड़की ने गुलाब को फूल दियो तो बा उठार फेंक दी जना बोले अरे गुलाब का फूल पर कम से कम 6-7 लाइन यान की लिखना चाहिए कि बस जीवन भर आपने याद रहना और बिना भी याद रहना, और आप पढ़ कर जाऊँ तो तालुमा ने भी याद रहना। तो बीटेम पर मैं लिखियो, आप देखो कविता की ने बोले कि जीवन में सबसे बड़ा साथी गुलाब है, जीवन में सबसे बड़ा साथी गुलाब है, हाथ में थमाओ तो यार और बालों में लगाओ तो प्यार है। क्या बात। हाथ में थमाओ तो यार और बालों में लगाओ तो प्यार है, शीश पर रखो तो ज्ञान है और चरण पर रखो तो ध्यान है, अरे कद्र करो इसकी यह संत है, शरीर पर चढ़े तो समझो अंत है। तो इस तरह शरीर पर चढ़ जाए तो समझो अंत, मतलब 7-8 लाइनों में अपनी बात रख देना है। कभी कभी घटनाओं के आधार पर बस एक रचना अंतिम जो हास्य कवि हूँ मैं, तो बिना उसके मैं यहाँ से मन से नीचे नहीं उतर सकता। एक कविता अपने ऊपर मैं सुनाऊँ, क्योंकि अपने पर सुनाना बहुत बड़ी एक कला होती है, तभी आपको मज़ा आता है इसमें कविता में। तो अपने ऊपर जो घटना घटी उस घटना के आधार पर अंतिम कविता, और फिर मन से विदाई लेंगे। मैं कटवा रहा था अपने सर के बाल, हालांकि मैं दाई माँ जी का नाम ले सकता था, प्रमोद जी शाह का नाम ले सकता था, हमारे रवि भाई का नाम ले सकता था, रवि भाई बैठे हमारे। तो अपने ऊपर कविता पढ़ना है कि मैं कटवा रहा था अपने सर के बाल और नाई से कर दिया मैंने एक सवाल किया, बतलाओ भाई क्या गधे की भी कभी तुमने कटिंग बनाई? क्या गधे की भी कभी तुमने कटिंग बनाई? तो नाई ने मारा उसके नहले पर दहला और कहा नहीं आज मौका है पहला। देखिए कितनी तालियां बजी। अगर मैं यही आप लोगों पर सुनाता तो इतनी तालियां नहीं बजती, मैं अपने ऊपर लेकर के सुनाया हूँ तो इतनी तालियां बजी है। इसलिए बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा, छोटा सा कार्यक्रम रहा, हमारे साहित्य संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम रहा और बहुत अच्छा लगा यहाँ पधार कर। मन में एक ऐसी आशा थी कि इस कार्यक्रम को हम नहीं छोड़ेंगे, और मैं पुनः प्रणाम करता हूँ प्रमोद जी शाह को कि ऐसे कार्यक्रम संजो करके हमको अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सुभाष जी, नंदलाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कवि जो दूर दूर से आए और अपनी रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत किया, आप सबका धन्यवाद। ये सब तक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।